नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम साथियों। फटाफट से जुड़ जाइए। थ्री ट्रिपल एसपी के इस बैच में आज हम जो नया चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, कौन सा? हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम। तो फटाफट से अपने बाकी सभी साथियों तक वीडियो का जो लिंक है फटाफट शेयर कर दीजिए। और आज ये बाकी आप सभी अपना बाकी काम छोड़ के अपना फटाफट से आज हम जो बात करेंगे थोड़ा बहुत हम लाभ हानि, है ना। हम जो भी काम करते हैं ये तो भाई यही है कि भाई आपके पास हमें आपका प्रॉफिट और लाभ हो। कई बार क्या होता है लेकिन हमें नुकसान हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम पढ़ लेते हैं। आज थोड़ा आपको बेसिक डिटेल देनी है, कुछ आपको क्वेश्चंस आपको कुछ कराने हैं आज, ठीक है। तो करें स्टार्ट आज। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले हमारे पास क्या, हमें पहले कंसेप्ट समझना है कि जो कंसेप्ट में आपको एक्चुअली में है क्या, आपके पास आप क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो। देखो साथी, भाई एक आपके पास में जो सबसे पहले आप पढ़ोगे कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़। कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि वो प्राइस, वो कीमत जिस पे आप चीजों को खरीद के लेके आते हो, आप परचेज करके लाते हो, है ना। और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म उसको हम क्या बोलते हैं? वो कि अगर दुकानदारी आप करते हो कई बार, ठीक है, कि आप चीज आप खरीद के लेके आओगे, अलग रेट पे लाओगे और आप उसको बेचोगे आप किसी अलग रेट पे। आप सेम रेट पे भी आपको बेचना पड़ सकता है, लेकिन आप कोशिश क्या करोगे कि आप उसको ज्यादा रेट पे बेचो आप, है, जिससे आपको क्या हो जाए? प्रॉफिट। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका माल अगर आपका नहीं निकलता है, आपका कोई सामान आपका नहीं निकलता है, तो आपको अपनी प्राइस कम करना पड़ता है। लगता है कि आपको बराबर जिस कीमत पर आप खरीद के लेके आए हो, कीमत पे भी आपको बेचना पड़ सकता है ना। और कई बार इतना भी होता है कि आपको उससे कम कीमत पर भी बेचना पड़ता है, लेकिन आपको हानि पर भी चीज आपको बेचनी पड़ती है, बजाय पूरा का पूरा नुकसान हो, अच्छा है कम नुकसान, है ना, इसलिए हम कम प्राइस पे बेच देते हैं। यहां से मेरे पास क्या कंसेप्ट निकलता है? एक आपका प्रॉफिट का और एक आपका लॉस। प्रॉफिट कब होगा? जब आप खरीदोगे तो कम की, लेकिन बेचोगे कितने की? ज्यादा की। और उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा? आपको प्रॉफिट देगा। भाई मैं खरीद के 100 की लेके आया, बेची मैंने 150 की, तो सेलिंग प्राइस 150 हुआ, 150, कॉस्ट प्राइस 100 हुआ, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 का। तो आपका प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब एसपी क्या होता है? बड़ा, और सीपी क्या होता है? छोटा। एसपी माइनस। दूसरा लॉस कब होता है? जब आप खरीद के तो ज्यादा की लाए, लेकिन आपको बेचनी कम, आपका पूरा फेस उतर जाता है, जब आपको कोई चीज आपका नुकसान हो जाती है ना। तो ये कि जब आप खरीद के तो ज्यादा खिलाओगे लेकिन बेचोगे कम की, तो आपको क्या होगा? वहां से आपका, यहां से मेरे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी बनता है, लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला बनता है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास अगर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट जो आपका होता है एक्चुअली में किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। जितने की आप चीजों को खरीद के लेके आते हो, हमेशा प्रॉफिट आपको उसी पर मिलता है। और इनटू में क्या लगा देते हैं हम? 100। ऐसे ही अगर मेरे पास लॉस आए, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? लॉस अपॉन में, ये भी आपका लॉस जो होगा वो भी किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे, है ना, जितने के आप खरीद के लेके आओगे, और इनटू में 100। अब जैसे इस क्वेश्चन में तीन चीज इन्वॉल्व हो रही है, प्रॉफिट है, सीपी है, प्रॉफिट परसेंट है ना। तो अगर मुझे कोई भी दो चीज पता है, मैं तीसरी चीज निकाल सकता हूं। ऐसी में लॉस के मैं कर सकता हूं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको और नोट करना है, वो है आपके पास इनका जो रिलेशन एसपी और सीपी का, है ना। एसपी जो आपका होता है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और यदि लॉस है तो 100 में से क्या होगा? माइनस, और अपॉन में क्या हो जाएगा? एड। इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना साथियों, ये सीपी और एसपी के बीच का क्या है? रिलेशन है। हम आगे एक और चीज पढ़ेंगे, हम एक एमपी, मार्क प्राइस, एमआरपी। तो वहां पे एमआरपी का एमपी का सेलिंग प्राइस में रिलेशन होता है, तो वहां से हम फिर सीपी और एमपी में भी रिलेशन ले लेते हैं।
तो लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ हम सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, है ना। कंसेप्ट से करें धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, मार्क प्राइस की तरफ चलेंगे, वहां पे हम डिस्काउंट वाली चीज पढ़ेंगे हम, है ना। तो आपने नोट कर लिया। यहीं से अगर मुझे सीपी बनाना हो तो क्या करूंगा, 100 मल्टीप्लाई में, और जो वैल्यू है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो क्या निकल जाएगा, सीपी। क्लियर। तो इन चीजों को आपने नोट कर लिया होगा। और एक चीज आपके मेन, आपके जो परसेंटेज को जो ब्रेक करना, वो आपको मैं पहले भी कहा था, आपको ब्रेक करना फटाफट आना चाहिए। जरा पहला क्वेश्चन है आज का आपके पास, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। पढ़ लिया क्वेश्चन ये। करें देखो, मेन था आपको जो क्वेश्चन में क्या था, आप पर दे रखा था प्रॉफिट परसेंट, और वो कितना तुम्हारे पास 12.5%। अच्छा 12.5 पर आप पढ़ते पढ़ते आपको याद भी हो गया हो, 12.5% का मतलब फ्रैक्शन कितना होता है मेरे पास, 1/8। अच्छा प्रॉफिट परसेंट में जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, प्रॉफिट परसेंट में आपने अगर फॉर्मूला अभी पढ़ा था, ऊपर वैल्यू होती है प्रॉफिट की और नीचे वैल्यू होती है सीपी की। हालांकि ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो ये मेरे पास क्या है, प्रॉफिट। तो यही तो भी हमने पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। मतलब मैं यहां से बना सकता हूं कि अगर सीपी मेरे पास 8 है, प्रॉफिट मुझे 1 का हुआ है, तो मेरा सेलिंग प्राइस भी तो कुछ होगा। सेलिंग प्राइस कब आता है, जब आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दोगे, तो कितना हो गया, 9 का। और देखो ये हमने जो माना है, एक्चुअल में तो नहीं माना ना, मैं आपको जो सिखा रहा हूं सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूं, हमें अभी कोई ट्रिक यूज नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन ट्रिक से करना है, लेकिन साथियों आपको ट्रिक से पहले आपको कंसेप्ट आपको समझ चाहिए। मैं आपको कंसेप्ट के बाद ट्रिक नहीं अभी नहीं करा रहा, जब चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रिक जरूर करा दूंगा एक बार, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट आपको समझना है कि आपके पास ये एक्चुअल नहीं था, तो मैंने इस तरह से मान लिया भाई रेशियो ही तो एक्चुअली ये सारे ये भाई 8x का था, 1x का प्रॉफिट हुआ, तो मेरे पास एसपी आ गया 9x। अच्छा मुझे क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, अगर ढंग से देखोगे 630 में बेचा गया, बेचा गया का मतलब सेलिंग प्राइस, तो मेरा भी तो सेलिंग प्राइस है मेरे पास अपना, तो मैं सेलिंग प्राइस को इक्वल कर सकता हूं। तो x मेरा कितना निकल कर आ गया, 630 डिवाइड बाई 9 मतलब कि 70। अगर x 70 है तो मुझे बताना था कॉस्ट प्राइस मतलब कि 8x, तो 8 इंटू 70 कर लो, तो कॉस्ट प्राइस कितने की आ गई, 560 की। भाई कोई मुश्किल थोड़ी था, इजी तो था आपका ये। क्लियर ना। बराबर से इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट सभी ने। चल आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका कि आपके पास किसी दुकानदार ने कोई चीज 1470 में बेची और उसको 50/3 का प्रॉफिट हुआ। देखो अभी आपको कराया था भाई, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, देखो थोड़ा सा मैं कर रहा हूं, बाकी आपका काम है। 50/3% का मतलब फ्रैक्शन आपका कितना होता है, 1/6। 1/6 में ये मेरे पास वैल्यू है सीपी की, और ये वैल्यू किसकी है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की वैल्यू होगी। और देखो प्रॉफिट है, सीपी है, क्या बना सकते हो, एसपी। और एसपी तुम्हें दे भी रखा है, फिर क्वेश्चन में बराबर कर सकते हो अपने एसपी को और क्वेश्चन के एसपी को। एक्स निकल जाएगा, वहां से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी, तो भाई इसके बाद आपका रहेगा ये होमवर्क, है ना। करना है, चीटिंग नहीं करनी है, आपको करना जरूर है क्वेश्चन पूरा, ठीक है। और आंसर इसका जरूर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। आगे बढ़े, इतने स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, इतने नोट कर लो, हम इतने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्वेश्चन आपका आया, एक दुकानदार किसी आर्टिकल को अगर 40/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, देखो मैंने आपको कहा था कि जो प्रॉफिट होता है हमेशा किस पे होता है, एक्चुअल जो होता है वो सीपी पे होता है। किस पे होता है एक्चुअली,
सीपी पे, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या बोलता है, वो एसपी पे दे देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट जो क्वेश्चन में दिया गया है वो कितना है आपका, 40/3%। अब 40/3%, देखो या तो फटाफट आपको याद आए, अदरवाइज हमें इतना पता है कि अगर परसेंट हटाना होता है तो नीचे क्या लग जाता है, नीचे 100 लग जाता है। भाई आप जीरो से जीरो कैंसिल आउट करोगे, ये 2 से 2 पर और ये 5 पे, इसका मतलब कितना हो गया, 2/15। अच्छा, 2/15 में अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट परसेंट बोला गया होता, ऑन एसपी मेंशन नहीं होता, तो मेरे पास वैल्यू में किसकी मानता है इसको, सीपी की, क्योंकि एक्चुअल जो होता है वो इसी पे होता है। लेकिन जब मुझे ऑन एसपी बोला गया है तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, फिर एसपी की है। ऊपर वैल्यू प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखो, अगर एसपी मेरे पास 15 है, प्रॉफिट मुझे 2 का रहा हो, तो देखो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, एग्जैक्ट नहीं था तो मैंने एक्स मान लिया भाई। हम सीपी कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट और एसपी से, आप एसपी में से प्रॉफिट घटा दीजिए, इसका मतलब 13x की आपने खरीदी होगी। अब मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया है, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है वास्तविक लाभ बताओ, वास्तविक का मतलब एक्चुअल जो हुआ था। अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भाई कितने का तो प्रॉफिट हुआ, और एक्चुअल हुआ किस पे, एक्चुअल आपका होता है सीपी पे, इसलिए मुझे वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी, सीपी की। इन टू में 100, एक्स का एक्स कट गया, कुछ नहीं आया, आपका रह गया 200/13%। आप इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जिसमें भी आपका आंसर आपसे पूछा गया है वो अपना ऑप्शन आप कन्वर्ट अब कर सकते हो। क्लियर। तो ऑन एसपी आपको प्रॉफिट लॉस दिया जा सकता है और एक्चुअल आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका काम है अब आगे करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चलो आपको मैंने प्रॉफिट का आपको मैंने करा दिया, लॉस वाला आप करोगे। यहां पे भी जो आपको लॉस है वो आपको किस पे दिया गया है, आपको एसपी पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब क्वेश्चन में कह रहा है द सीपी ऑफ 14 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, मतलब कुछ क्या दे दिया भाई, सीपी ऑफ का मतलब 10, 14 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 10, बस इतना ही तो है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, मुझे यहां से सीपी एसपी का रेशियो बना सकता हूं, भाई एसपी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर 14 भी चला जाएगा डिवाइड में, और 10/14 का मतलब कितना होता है, 5/7। और देखो ये सीपी अपॉन एसपी का मतलब क्या, रेशियो, रेशियो एग्जैक्ट नहीं होता तो मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया भाई एग्जैक्ट बनाने के लिए। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछेगा भाई, प्रॉफिट या लॉस। अब एक चीज देखो, आप अगर खरीद 5x की रहे हो, बेच आप 7x की रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप बोलोगे सर आ होगा बिल्कुल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट आपको हुआ 2x का, और हुआ किस पे, एक्चुअली जो आपका सीपी था मतलब कि 5x, और इन टू में क्या लग जाएगा 100, x कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल 20 पे, तो 22 जा कितना होता है 40, तो मतलब मेरे पास जो प्रॉफिट हो गया वो कितने का हो गया, 40% का। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आएगा ना, कि आपको सीपीएसपी आपको आर्टिकल्स वगैरह दिए गए होंगे तो आपको फटाफट क्या बना लेना है, रेशियो बना लेना है। ठीक है, रेशियो से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स, मतलब कि मैंने कितना आर्टिकल्स को बेचा, 72 को, मुझे लॉस हुआ 8 के बराबर, लॉस कितने के बराबर हुआ, 8 के जितना।
भाई मैंने 72 आर्टिकल, देखो मुझे नहीं पता कि आर्टिकल्स मैंने खरीदे किस रेट से थे, मैंने एक आर्टिकल एक का माना। भाई मैंने 72 आर्टिकल्स मतलब 72 आर्टिकल 72 के बेच दिए, लॉस 8 आर्टिकल के जितना, मतलब कि 8 के बराबर हो गया। तो यहां से मैं सीपी बना सकता हूं। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आप इसमें क्या कर दो, इनको आप ऐड कर दो, एसपी प्लस लॉस, बोला कि 72 प्लस 8, मतलब कि आपने खरीदा कितने का था, 80 का, बेचा कितने का, 72 का, मतलब 72 का। तो ऑब्वियसली लॉस 8 का हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लॉस प्रतिशत कितना हुआ ये बताना है। देखो लॉस हुआ 8 का, लेकिन लॉस हुआ कितने पे, 80 पे, इनटू में 100 बने। भाई 8 से 80 10 पे, और 0 से 0, इसका मतलब कि मुझे लॉस कितने का हुआ, मुझे लॉस हो गया 10% का। क्लियर क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 आर्टिकल्स बेचने के बाद एक पुरुष को, एक आदमी को 8 वस्तुओं के एसपी का लाभ होता है। तो वो सेम वही चीज है, एसपी उसने बेची कितनी, 70 आर्टिकल्स, प्रॉफिट जो हुआ उसे कितने का हुआ, प्रॉफिट उसे हुआ 8 के जितना। तो मैं सीपी बना सकता हूं ऑब्वियसली, एसपी माइनस प्रॉफिट, 70 माइनस 8 मतलब कि 60, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। अब ये मैं नहीं निकालूंगा, ये आप अब खुद निकालोगे आप, क्योंकि प्रॉफिट मैंने आपको लिख के दे दिया, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नोट कर लिया आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये तो आपके पास, इसमें बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, बस आपकी वैल्यू चेंज है, आपके लिए होमवर्क, आपके लिए बराबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। आगे बढ़े इतने, और क्वेश्चन आपके पास, बढ़िया क्वेश्चन आपके पास, प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 800, मतलब कि आपने अगर 800 का आर्टिकल बेचा, तो जो प्रॉफिट हो रहा है इज 20 टाइम्स द लॉस व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 275। मतलब कि यदि आपने उसको 800 का बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा 20 गुना इसका, अगर आपने इसको 275 बेचने पे जितना लॉस होगा, जितना लॉस उसका 20 गुना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में है कि एक्चुअली में 800 का अगर वो खरीद रहा है, मतलब बेच रहा है, तो उसको ऑब्वियसली क्या हो रहा है, प्रॉफिट। लेकिन उसने अगर 275 का बेचा, तो यहां से क्या हुआ, लॉस। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई जो आर्टिकल खरीदा तो इनके बीच में गया होगा, क्योंकि अगर उसने, आपने इसको ज्यादा पे बेचा तो प्रॉफिट हुआ, और आपने अगर इससे कम पे बेचा तो लॉस हुआ। अब क्वेश्चन में जब बोला गया कि जो लॉस, मुझे नहीं पता कितना, मैंने क्या मान लिया, एक्स, उसका 20 गुना मेरे पास क्या है, प्रॉफिट। भाई इतना तो मैं लिख सकता हूं, क्वेश्चन में यही बोला, यही मेरा कंसेप्ट है, बस इतना ही तो है। अब मुझे इतना पता है, ये मैंने बीच में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस, भाई मैंने खरीदा कितने का था। अब कॉस्ट प्राइस बनाने के दो तरीके हैं, एक एसपी और प्रॉफिट से, और एक एसपी और लॉस से। मैं एक सीपी कैसे बनाऊंगा, जब एसपी में से प्रॉफिट माइनस करूंगा, भाई एक तो सीपी ये बन गया इस वाले से, और एक इसमें क्या होगा, जब मैं सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड करूंगा। अब यहां से बस करना क्या है, एक्स एक्स एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये नंबर इधर आके आप कर दो माइनस, 800 में से माइनस हो गए 275, और इधर x में ये माइनस जाके इधर हो जाएंगे प्लस के x, मतलब कि 21x। इनमें जब आप माइनस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 525। x आपको अगर निकालना है तो 21 मल्टीप्लाई में से कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो मेरे पास जो x निकल कर आ गया, वो आ गया 525 डिवाइड बाई 21 से जब डिवाइड करोगे, 22 जब 42, और 21 5 जब 500, मतलब कि x मेरा कितना निकल कर आ गया, 25।
देखो अगर x25 आ गया तो मुझे लॉस भी पता चल गया, मेरा कितने का हुआ, लॉस हुआ 25 का। प्रॉफिट उसका 20 गुना, इसका 20 गुना आपका कितना हो जाएगा, 500 का। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैं उसे कितने पर बेचूं कि मेरा जो प्रॉफिट हो 20% का हो, तो मतलब कि मुझे पहले सीपी पता होना चाहिए। और देखो सीपी क्या था, दो तरीके थे, या तो आप 800 में से ये वैल्यू 500 घटा लीजिए, या फिर या इस सेलिंग प्राइस में आप जो लॉस है आप उसको जोड़ दीजिए। तो आप 800 में से अगर आप 500 माइनस करोगे, इसका मतलब मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितने की आ गई, 300 की। मुझे 300 पे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 20% का। अब ये आपको पता है भाई, प्रॉफिट परसेंट आपको कितने का चाहिए, 20% का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सारी वैल्यू आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन 20 आपको पता है, ठीक है। सीपी आपको पता है कितने का, 300 का। तो मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो मैंने अभी आपको एक रिलेशन भी लिखवाया था, क्या था रिलेशन, कि एस पी इक्वल टू सी पी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। भाई ये वाला लिखवाया था ना। मुझे प्रॉफिट परसेंट मुझे पता है, सीपी मुझे पता है, एसपी चाहिए। वैल्यू पुट करो, आप निकालो। ठीक है, मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है ना, आप खुद कर लोगे ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक व्यक्ति जो आपके पास है, मेन परचेज सम आर्टिकल्स एट द 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10। इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो उसने आर्टिकल जो थे कितने लिए, 11, कितने रुपए के लिए, 10 के। एंड सेल ऑल द आर्टिकल्स एट द 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। और उसने 10 आर्टिकल बेच कितने के दिए, 11 के। अब बताओ इसमें इसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या उसको लॉस हुआ। अब एक चीज समझो, मैं अगर कोई 10 आइटम खरीद के ला रहा हूं और मैं 11 बेच रहा हूं, तो एक्चुअल में यहां से कुछ पता नहीं चल पाता है कि भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। भाई अगर ये होता कि मैं 10 आर्टिकल खरीद के लाया और 10 के 10 मैंने बेचे कितने के, भाई तभी तो पहले पता चलेगा भाई आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसका मतलब ये है कि मैंने जो आर्टिकल ये जो मैंने खरीदे थे 10 और बेचे मैंने, खरीदे मैंने 11, बेचे मैंने 10, तो मुझे ये दोनों सेम करने हैं। सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले में मल्टीप्लाई कर लूंगा 10 से, इस वाले में कर लूंगा मैं 11 से। तो मेरे पास जो नया सीपी और एसपी आएगा, 10 से करने का मतलब आप इन दोनों से करोगे आप, तो इधर 110 और इधर हो गया 100, इधर करोगे 110 और इधर आपका हो गया 121। हालांकि मैंने 110 आर्टिकल खरीदे कितने के, 100 के। 110 मैंने बेच कितने के दिए, 121 के। अब समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्लियर दिख रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21 का। तो मुझे क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट। 21 का प्रॉफिट कितने पे हुआ, 100 पे, और इनटू 100, मतलब मेरे पास क्या बन गया, 21%। है ना क्वेश्चन आपका इजी, कर सकते हो ना इजीली आप। तो इसी के जैसा आपका क्वेश्चन अगला मैं आपके लिए देता हूं, लीजिए आपका होमवर्क। कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, ठीक है। तो आज के कंसेप्ट में आज हम एक हम डिसऑनेस्ट जो आपके ना, जो बेईमान जो दुकानदार होते हैं, है ना, जो आपका एक गड़बड़ी कर जाते हैं चीजों को बेचने में, कि सामान आपका बोला आपका 2 किलो या दिया उससे कम। तो इस तरह के बेईमान देखो हम कैसे दुकानदार कैसे गड़बड़ी करते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं हम। क्वेश्चन था कि जो शॉपकीपर ने ये तो प्रॉमिस किया कि भाई वो बिल्कुल उनको सही चीज पे सही कीमत पे बेचेगा, लेकिन उसने क्या किया, एक्चुअली में उसने 30% लेस वेट यूज किया। अब मैं इतना समझ सकता हूं, तो ऑब्वियसली मानो उसने कोई 1 kg या फिर मान चलो कि उसने इतनी ग्राम चीज कोई बेची है, उसने 30% वेट यूज किया है। अच्छा, 1000 का 30% वेट अगर आप करोगे,
कितना आता है आपका 300। अच्छा देखो, उसने 300 ग्राम कम वेट यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास मतलब कि उसने किया क्या, उसने 300 ग्राम कम वेट यूज किया है। तो ये मेरे पास एक्चुअली में क्या रहेगा, रहेगा सर कैसे। भाई मैंने कहा तो आपको 1000 ग्राम मतलब 1 kg बेचना है, लेकिन मैंने सिर्फ दिया कितना है आपको। अच्छा 30% कम करने के बाद 300 कम करोगे तो आपके पास ऑब्वियसली आप कितना हो गया 700, ठीक है। और उससे मैंने जो वसूला है मैंने उसको बेचा कितना है, वैसे तो 1000, ठीक है। अब एक चीज समझिए, मैंने अगर 300 ग्राम वेट कम यूज किया है तो मैं जो 700 ग्राम वेट ही तो मैंने बेचा है आपको। मैं जो आपको मैंने जो सामान बेचा सिर्फ कितना बेचा है आपको 700 ग्राम, मैंने तो बेचा आपके पास ये। और ये मेरे लिए किसका काम रहेगा, सीपी, क्योंकि मेरे पास जो 1000 ग्राम था मैं कोई चीज खरीद के लेके आया है ना, लेकिन मैं बेच सिर्फ 700 ग्राम कर रहा हूं। तो मेरी जो जेब से गया, फिर मेरी तरफ से जो गया वो सिर्फ कितना गया मेरे पास 700 ग्राम आपका गया है, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे आपके पास, तो मैंने अपनी जेब से जो गया मेरी तरफ से कितना गया, सिर्फ 700 ग्राम, जबकि मैंने उसको बोला कितना, भाई आपको मैंने 1000 ग्राम दिया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसने जो प्रॉफिट कमाया, उसने प्रॉफिट कितने का कमाया है 300 का। तो मुझे प्रॉफिट परसेंट आपको बताना था, तो क्या आएगा भाई प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट एक्चुअली में होता किस पे है, पहले भी समझाया था आपका, हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, मतलब कि 700 और इनटू में 100, डबल जीरो सीधा सीधा कट जाएंगे आपके पास, कितना बन गया 300/7%। अब आपको डेसिमल मिक्स फ्रैक्शन ये आपका काम है, ठीक है। जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से आपको करके चलना है। क्लियर क्वेश्चन, ये समझ में आया कि आपका दुकानदार बेईमानी कैसे करते हैं। उसने बोला तो भाई आपका पूरा वेट देगा 1 किलो, लेकिन कई बार आपका क्या होता है कि नीचे आपके पास वो क्या होती है आपके पास चुंबक जिसे हम बोलते हैं ना, मैग्नेट यूज करते हैं वो, है ना, कम वेट देने के लिए। तो वही है कि उसने 30% कम वेट यूज किया। तो मैंने माना था आपको, आप 100 मान लो, 1 मान लो, जो आप मानना चाहो, है ना। 100 से क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये, वही है 100 से 30% आपका 30, आपने कम मतलब 70 ग्राम बेचा। और एक्चुअली में आपने जो कीमत आपने जो वसूली है वो आपने 1000 ग्राम की वसूली है ना, 1 किलो की। बेची तो सिर्फ आपने 700 ग्राम है उसको, अपनी जेब से जो गया उसके 700 ग्राम गया है, लेकिन आपने जो कीमत जो वसूली है वो 1 किलो 1000 ग्राम की वसूली है उसने आपसे। तब भी आपको प्रॉफिट समझ में आ जाएगा, वहां से प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हो आप। क्लियर। इसी के जैसे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक बेईमान दुकानदार जो अपने जो दुकान जो भी अपना सामान है लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलो की बजाय वो 900 ग्राम का यूज करता है। सीधी सी बात है, 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, उसने दिया सिर्फ कितना 900 ग्राम यूज किया, पैसे वसूल करे 1000 ग्राम के। भाई उसके तो सिर्फ 900 ग्राम गया, सामान जो गया पूरा 1 किलो तो नहीं गया ना। तो यहाँ पे उसने प्रॉफिट कितने का कमा लिया 100। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन में टीपी इंटू में 100, डबल जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया 100/9%। इसको अब आपका काम है 11/9% या 11.11%, जो भी आप लिखना चाहो। क्लियर, कर सकते हो ना इजीली आप। तो ये क्वेश्चन आज आपके थे प्रॉफिट लॉस के, आपने समझ लिया कैसे करना है, ठीक है। आपने बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आपने कर लिए, सीपीएसपी से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके जैसे जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप अपना प्रैक्टिस करो, जो होमवर्क दिया है उसे अपना पूरा करो, पिछले भी अपने चैप्टर्स हैं उनका अपना रिवीजन रखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों की बात मानिए, है ना, अपना पढ़िए लिखिए, अपना एंजॉय कीजिए, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी आपके पास इम्पोर्टेड आपके पास रिलेटेड आपकी जो कोर्स से रिलेटेड आपकी जो भी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर अपना लाइक अपना जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।